26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों जेजुआई में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक। आईनी अदालत का मामला ड्रॉप कर दिया गया। मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ड्राफ्ट PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म, कल दोबारा होगा। इसी वजह से तो मीटिंग रखी है कि यहाँ मसला आएगा, यहाँ पे डिस्कस होगा। दूसरे मेंबरान भी अपनी अपनी सिफारिशात कर दे चुके हैं ऑलमोस्ट, सिवाय PTI के सब ने अपनी अपनी मोटी मोटी और कुछ ने तो अमेंडमेंट्स भी दिए हुए। खुर्शीद शाह को 2 दिन में आईनी तरमीम का मुसवदा मुकम्मल होने का यकीन। कहते हैं कि PTI के आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी बोले कि इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है, अनकरीब मामलात हल हो जाएंगे। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि PTI ने आज मुसवदा पेश नहीं किया। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका। आईनी मुसवदे की तैयारी के लिए बहुत मेहनत हुई, सबकी गुजारिशात लेकर आगे चलेंगे। हुकूमत बड़ी कानून साजी के लिए तैयार। सेनेटर कौमी असम्बली के इजलास कुछ देर बाद। आईनी तरमीमी बिल एजेंडे में शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। उधर स्पीकर अयाज सादिक ने भी पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। कौमी असम्बली के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन के पार्लिमानी नुमाइंदों को भी इजलास में शिरकत की दावत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान के एजाज़ में ज़ोहरा। अगर इसी किस्म की आपने कानून साजी करनी है तो कल कोई भी माइनॉरिटी हुकूमत बना सकती है, वो मेजॉरिटी के बंदों को उठाए हुकूमत बनाए। अगर यही तरीक़ेकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। इंशाल्लाह हमारी आज मुलाकात होगी मौलाना साहब के साथ और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो अदलिया पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मानी से मुलाकात से मशरूत कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ड्राफ्ट मानी से मुलाकात के बाद ही देंगे। अगर हुकूमत ने यही तरीकाकार रखना है तो ये इनको मुबारक हो। मौलाना फजलुर रहमान से आज हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद है कि वो अदलिया पर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि तरमीम के लिए उनके नंबर्स पूरे नहीं, लोगों को 1 अरब रुपए तक की ऑफर की जा रही है। हम आईनी तरमीम की मुखालिफत कर रहे हैं। लोगों को ऑफर्स हो रही हैं तकरीबन 70 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए तक नकद कैश किसी मुल्क किसी जगह पे। ये हमारे MLAs को ऑफर्स हो रही हैं, 7 वजारतें जो हैं वो ऑफर हो रही हैं। इसका मतलब है इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। इसी तरह हमारे सेनेट के मेंबरान के साथ हो रहे हैं। मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हामिद खान ने दरख्वास्त वापस लेने की सदा की। क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का हामिद खान से मुकालमा। आबिद ज़ुबैरी से पूछा, आपकी एक और दरख्वास्त भी थी, वो मैंने अपने दौर में नहीं लगाई, वो अब मेरे दौर के बाद लगेगी। वकील हामिद खान ने कहा, हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात के खिलाफ अपील भी वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कल तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल और रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन को भी कल पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस सालिया नीलम का निजी कॉलेज वाक़े की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स ये कि बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, चाहे उसके साथ वाक़या हुआ है या नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी के हवाले से भी रिपोर्ट दें। IG पंजाब बताएं कि वीडियो और तस्वीर फैलने के बाद एक्शन क्यों नहीं लिया। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाजत नहीं देता। पुरतशद्दुद ज़्यादती और ट्रैफिकिंग केसेस तरजीही बुनियादों पर हल करने का आज़म। IG पंजाब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन सारा अहमद की भी शिरकत। बानी ताउन के फ़रोग के लिए MOU पर दस्तखत। पंजाब पुलिस के मुताबिक मुआहिदे के तहत बच्चों पर तशद्दुद, ज़्यादती और ट्रैफिकिंग के केसेस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर ने नैब की सदा मंजूर कर ली।
जज जुबैर शहजाद कियानी आज सुबह वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। स्पिनर्स ने काम कर दिखाया, बैटर्स फिर मुश्किलात का शिकार। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान की आधी टीम 134 रन पर पवेलियन लौट गई। कप्तान शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक फिर नाकाम। साइम मजूब, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। पहली इनिंग्स में इंग्लिश टीम स्पिनर के सामने बेबस नजर आई। साजिद खान और नुमान अली ने मेहमान टीम को 291 रन पर समेट दिया। इंग्लैंड की जानिब से बैंटक 114 रन बनाकर नुमाया रहे। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हो गई थी। कौमी स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग 1, 2, 3 नहीं पूरे 7 इंग्लिश खिलाड़ियों को शिकार किया। ओली पोप, बेन डकेट, जो रूट और हैरी ब्रूक को आउट किया। मैथ्यू पोल्स, ब्राइडन कार्स और शेब बशीर की भी एक न चलने दी। लेफ्ट आर्म स्पिनर नुमान अली की भी 3 विकेटें। ज़ेकर अली, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ को चलता किया। बेंगलोर टेस्ट में कीवीज बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स का जुलूस निकाल दिया। भारत की पूरी टीम 46 रन पर ही ढेर हो गई। रोहित कोहली समेत 5 खिलाड़ी 0 पर ही आउट हो गए। न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 5 विकेटें हासिल की।